कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें एक एक हिंदू जो द पर्सन हु इज डूइंग पूजा एंड स्टफ, वो पूरे स्ट्रीट पे विद अ लॉट ऑफ गैदरिंग ही इज हैविंग लाइक लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर एंड लाउडली ही इज सेइंग दैट हम मुस्लिम्स लड़की को रेप करेंगे, हम उनके घर के अंदर एंटर करेंगे एंड हम उनको we couldn't able to save them now. It's time to rape the Muslim girls. And the majority of crowd over there, जो भी वहां पे था, वो सब लोग जो है वो चैंटिंग कर रहे थे, yes जय श्री राम, yes it is right we have to do, and people are supporting. And सबसे जो important बात है, police is there, COP is there, and police is also supporting that. Hello, good afternoon everybody. So today I'm going to talk about how's India is manipulating one community and how they are trying to disrespect the women of that community. कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें एक हिंदू जो द पर्सन हु इज डूइंग पूजा एंड स्टफ, वो पूरे स्ट्रीट पे विद अ लॉट ऑफ गैदरिंग ही इज हैविंग लाइक लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर एंड लाउडली ही इज सेइंग दैट हम मुस्लिम्स लड़की को रेप करेंगे, हम उनके घर के अंदर एंटर करेंगे एंड हम उनको we couldn't able to save them now. It's time to rape the Muslim girls. And the majority of crowd over there, जो भी वहां पे था, वो सब लोग जो है वो चैंटिंग कर रहे थे, yes जय श्री राम, yes it is right we have to do, and people are supporting. And सबसे जो important बात है, police is there, COP is there, and police is also supporting that. हमारी जो पुलिस होती है किसी भी कंट्री की, वो ऐसी चीजों के मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है किसी के खिलाफ, बट वहां पे पुलिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम. एंड पुलिस जो मीडिया न्यूज चैनल जो जर्नलिस्ट वहां पे उस चीज को रिपोर्ट करने के लिए आए, टू टेल द रियलिटी, टू टेल द ट्रूथ टू द पब्लिक, पुलिस ने उन पे FIR कर दिया दैट दे आर कमिंग हियर टू डू बैड थिंग्स. So this is the India I came from. इस इंडिया से मैं आती हूँ जहां पे जो इंसान सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, हमारी जो इंडिया की जो पुलिस है जिसपे हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जिससे हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है जो रिले करती है एक पुलिस पे, एंड जो पुलिस है वो उल्टा जर्नलिस्ट पे FIR कर रही है rather than doing the FIR on the person who is chanting the hatred towards one community. आप जो है अपने रिलीजन के अंदर लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आप बोलते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, एंड आप वही एक लक्ष्मी, दैट इज ऑल्सो लक्ष्मी, राइट? इट डजेंट मैटर शी केम फ्रॉम अदर कम्युनिटी और अदर रिलीजन, बट वो भी एक लक्ष्मी है. डोंट यू थिंक आप उस लक्ष्मी को रेप करने की बात करते हैं? ये एक आपका रिलीजन आपको सिखाता है. ये एक, मुझे नहीं लगता दिस इज द रिलीजन ये एक रिलीजन किसी को कुछ सिखाता है. एंड पब्लिक जो जितनी भी मास गैदरिंग वहां पे थी, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग दैट पर्सन एंड दे आर सेइंग जय श्री राम कहना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा. अगेन दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम जस्ट वॉचिंग लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स जहां पे मीट की दुकानें बंद कर दी है, बिकॉज अभी जो है नवरात्रे का वो चल रहा है, तो जितने भी जो लोग, डोंट, इट्स नॉट अबाउट मीट, इट्स नॉट अबाउट मटन, इट्स नॉट अबाउट नॉन वेज, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज देयर टू अर्न. वो उसकी अर्निंग का जरिया है. डजेंट मैटर्स आपके 7 दिन का नवरात्र है या 10 दिन का नवरात्र है, कोई इंसान भूखा रहेगा 10 दिन?
वो मीट सर्व नहीं कर रहा, दैट इज हिज जॉब, वो उसकी जॉब है. यू कांट टेक समबडीज प्रोफेशन. आप किसी के प्रोफेशन को नहीं बंद कर सकते 20 दिन के लिए कि हमारा नवरात्रे चल रहा है 20 दिन तक तुम खाना नहीं खाओगे. उसके पास कोई जॉब नहीं है उसके अलावा. मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं उसकी दुकान पे, यू नो, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिज शॉप एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आई एम वॉचिंग. एंड दिस इज द इंडिया वी केम फ्रॉम, दिस इज द सेक्युलरिज्म वी आर केम फ्रॉम. एंड मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ एज अ पब्लिक, डू यू रियली थिंक दिस इज द थिंग विच वी आर डूइंग? आपका नवरात्रि आज से हर साल आता है. व्हाट्स द न्यू थिंग? इस साल ऐसा क्या नवरात्रि में कुछ नया हो गया कि आप किसी की ऑक्यूपेशन, किसी का मनी का जो जरिया है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? ये ह्यूमैनिटी है? आपका रिलीजन, आप इंसान का रिलीजन, इंसान का नवरात्र इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी के इनह्यूमन हो जाएंगे. यू आर बिकमिंग सो इनह्यूमन, यू डिडंट इवन थिंक कि वो इंसान क्या करेगा. उसकी शॉप बंद हो जाएगी तो हाउ ही इज गोना ईट? माइट भी वो हर दिन उसी शॉप से उसका पूरा घर चल रहा है, उसके घर के लोग, सब लोग खाना उसी शॉप से खाते हैं. सो यू नो, जो इंडिया के अंदर जो न्यूज चैनल चल रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा वो लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे. व्हाट आई फील, जब एक न्यूज चैनल जो है दैट इज हमारा जो न्यूज चैनल, जो इंडिया का न्यूज चैनल है, दे आर ऑलवेज टॉकिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. हमेशा वो गवर्नमेंट के फेवर में बात करते हैं. जैसे ही उनको लगता है कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू से इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट दैट पर्सन, या फिर उस पर चार्जेस लगा देते हैं, या फिर उसको जेल में डाल देते हैं, या फिर उसको टेररिस्ट करार देके दे आर ट्राइंग टू से दैट ही इज टेररिस्ट एंड ये पाकिस्तान से आया है ये, या फिर उस पर उसका मर्डर हो जाता है. दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अगर somebody wants to show the truth to the public. And आई डोंट नो, बट मोदी जो एग्जैक्टली मैं अगर मोदी की बात करूं तो मोदी जो है एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो 2002 में उन्होंने किया था. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन लॉट ऑफ मास मर्डर इज हैपनिंग, ही इज बिकमिंग साइलेंट. ही इज साइलेंट, his party is silent, nobody is answering anything because they don't have answer to speak against the brutality they are doing towards to the one community. So they don't have any. And have you ever think that मोदी के लिए हमेशा जो लोअर कास्ट लोग जो हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, they are also, he thinks that they are the कीड़ा मकोड़ास of India. He don't even care about that person. He always trying to make laws and stuff towards that minorities always. Why he's not making the laws towards Mukesh Ambani, Adani, जिनकी इनकम जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? Why he's always trying to take the money from the lower caste जो कि already low class पे है? He's always trying to trigger them only. Have you ever think, it's been 7-8 years, मैंने कभी मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए नहीं देखा. I never seen him attended any press conference. Why he's not attended any press conference? Because he need to answer a lot of questions in press conference. जब आप press conference में बैठते हो तो आपसे सवाल जवाब होते हैं and that question is not censored by the government. But Modi is never attended any press conference. Apart from that, हमेशा वो जब उनके वोटिंग टाइम या इलेक्शंस आने वाले होते हैं उससे पहले वो इंटरव्यू देना चालू करते हैं. वो भी एक फेमस सेलिब्रिटीज को, सेलिब्रिटी उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछना चालू करता है. सो मोदी जी, टेल मी हाउ यू ईट द मैंगो. डू यू पील देम और यू जस्ट सो दीज आर रियली, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आप मैंगो पे बात कर रहे हैं, आप मोदी से बात कर रहे हैं. मोदी जी, टेल मी द इकोनॉमी, व्हाट इज गोइंग ऑन. टेल मी व्हाई यू आर ट्राइंग टू ट्रिगर ऑलवेज द लोअर कास्ट. नो, ही आस्क अबाउट द मैंगो. You are asking a prime minister who's the very responsible, position of a country. You're asking that person about the mango. Wow, this is the India. This is what happening where I came from. And for me, it's like इंडिया में जो हमारा जो अगर जर्नलिज्म की हम बात करेंगे, जो न्यूज चैनल्स की बात करेंगे, दे आर मोर इनटू एक्सिस राइट नाउ. बिकॉज वो उनको डू डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस एंड ट्रूथ. एक्सिस मीन्स इफ दे आर ट्राइंग टू टेल द ट्रूथ, उनका जो एक्सिस है वो बंद हो जाएगा.
सो इंडिया का जो जर्नलिज्म है, दे आर ट्राइंग टू मोर इनटू टुवर्ड्स एक्सेस. और जब किसी भी कंट्री का जर्नलिज्म, किसी की जर्नलिस्ट, किसी की मीडिया एक्सेस की तरफ चलती है, वो कंट्री डिस्ट्रॉय होने की राह पे होती है. बिकॉज वी एज अ जर्नलिस्ट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द ट्रूथ, नॉट टू फाइंड द एक्सेस. हम अपने एक्सेस के लिए वी आर जस्ट sell ourselves and we are trying to show the negativity, we are trying to show hatred, always hatred. All the news channels, they are censored, they are sponsored by the BJP only. They're always asking good favors, good questions towards Modi. Never ever I've seen, if you think like, अगर आप और कंट्रीज की बात करेंगे, आप यूएस की बात करेंगे, आप यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, एज अ जर्नलिस्ट वी हैव राइट टू आस्क अ प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चंस लाइक आपका फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट यू डिड इन दिस 5 years. बट व्हाट वी आर आस्किंग हिम, वी आर जस्ट आस्किंग हिम, मोदी जी यू आर डूइंग नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई वन कम्युनिटी इज टारगेटिंग यू. एज अ जर्नलिस्ट यू हैव नो राइट, यू हैव नो opinionated towards anything. You are there to ask. और हमारी जो जर्नलिज्म अभी जो इंडिया की है, वो अपना ओपिनियन बना के क्वेश्चंस पूछती है. एंड एज अ जर्नलिस्ट यू हैव नो ओपिनियन, यू आर देयर टू जस्ट आस्क. आप वहां पे बैठते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए नहीं. सो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू सी वाइल वी आर वॉचिंग द न्यूज चैनल्स. हम जस्ट न्यूज चैनल देखते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो मीडिया है, आर दे आस्किंग or are they giving their opinion towards Modi? So we need to differentiate. जब तक हम differentiate नहीं करेंगे, we don't know the reality of news channels. So I don't know. मैं एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ जो कि मास मर्डर, जिसने मास मर्डर के लिए हमेशा आवाज की है. ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द मर्डर्स, फॉर हिज पोजिशंस. वो किसी हद तक भी नीचे गिर सकते हैं टू टेक हिज चेयर. ही डजंट मैटर्स व्हाट ही हैज टू गो थ्रू, ही जस्ट नीड हिज चेयर, ही जस्ट नीड हिज पोजीशन टू बी सेफ. और उसके लिए ही डोंट केयर ही इज हिंदू और मुस्लिम, ही कैन किल एनीबडी. बट वी एज अ पॉपुलेशन वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या हमारे साथ जो कर रहा है वो इज इट राइट. वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, बट वी एज अ पॉपुलेशन वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या हमारे साथ जो कर रहा है वो इज इट राइट. वट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज इनह्यूमन टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज वेन एवर आई एम सीइंग न्यूज चैनल्स, आई फील ashamed on myself that I came from India, where the India which is always sound in the world, that secularism is always there. But अभी मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही है. So you guys have to differentiate, you guys have to see that we need to see Modi as a prime minister who's always did the murder, who is always responsible for the mass murder in Gujarat, and right now what is happening, he is the one who's responsible for it. So guys, this is the time to stand up and speak, because हमारा जो न्यूज चैनल्स है, you can't rely on that as well, because they are always sugar coated. Whatever they are saying, they're always a layer of government into it. You're not seeing the reality. So please stop just listening to them and just open up your mind. And we as a Indian, we all need respect. हमें रिस्पेक्ट चाहिए. हमें ये सब नहीं चाहिए जो मीडिया, जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है. दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर सेक. आप लोग का नुकसान और नुकसान ही नुकसान है इसके अंदर. एज अ कंट्री हमारी जो इमेज है, दैट इज ट्राइंग टू डिफेम एवरी डे. यू हैव नो आइडिया. इफ यू सी आवर इमेज, इफ यू टॉक टू एनी पर्सन who's there in abroad, you can just ask them what is happening, what do you think about it. Yeah, they'll tell you that you are doing a brutality towards a one community, and that is bad, that is sad as well. So I hope you guys understand, and you guys, this is the time to wake up, and this is the time to see, because abhi nahi, that is bad, that is sad as well. So I hope you guys understand, and you guys, this is the time to wake up, and this is the time to
सी, बिकॉज अभी नहीं जागेंगे और अभी नहीं बोलेंगे तो कभी बोलेंगे? जब इंडिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू से, देन वी जस्ट नीड टू कीप क्वाइट एंड सी आवरसेल्फ। आज एक कम्युनिटी है, कल आप लोग भी होंगे, परसों दूसरी कम्युनिटी भी होगी। बिकॉज मोदी की जो गवर्नमेंट है, उनको किसी का फायदा नहीं चाहिए। दे जस्ट आर इन टू फेवर ऑफ द रिच पीपल, Mukesh Ambani and Adani, and the people who are sponsoring India. That's it. They are not in favor of you. They're not in favor of me. They are just thinking about Mukesh Ambani's income and his income only. Thank you very much, and I hope to see you soon. Bye.